में शोभा यात्रा की परंपरा बहुत पुरानी है। जिस काशी में गंगा तट के तुलसी घाट पर रामचरितमानस जैसे महान ग्रंथ का सृजन हुआ हो, ऐसी नगरी में रामनवमी के दिन मां गंगा की आंचल पर रामकथा मंदाकिनी शोभा यात्रा का तुलसी घाट से ही वार्षिक आयोजन अपने औचित्य एवं सार्थकता को स्वयं प्रमाणित करता है। इस शोभा यात्रा के माध्यम से महादेव की नगरी काशी के श्रद्धालु भगवान श्री राम का साक्षात्कार करते हैं, उनके मर्यादित जीवन को अंगीकार करते हैं। श्री राम ने केवट, सबरी, निषाद आदि को सम्मान देकर जन्म और जाति के आधार पर ऊंच नीच की अन्याय मूलक मान्यताओं का उन्मूलन किया, जिसका पालन समिति द्वारा केवट बंधुओं को केसरिया साफा बांधकर किया जाता है। साथ ही गंगा के निर्मलीकरण और अविरलता एवं घाटों की स्वच्छता का संदेश भी इस शोभा यात्रा के माध्यम से प्रचारित किया जाता है। अपनी संस्कृति एवं मां गंगा के महत्व को नई पीढ़ी तक अवगत कराने के लिए प्रहलाद घाट पर बच्चों द्वारा प्रभु के स्वागत में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां कराई जाती हैं, जो बाल मन में संस्कारों की अमिट छवि जागृत करती है। कार्यक्रम के समापन में पूर्व विशिष्ट जनों को सम्मान एवं 3 श्रेष्ठ झांकियों को पुरस्कृत किया जाता है। इस वर्ष में रामनवमी पर श्री राम कथा मंदाकिनी शोभा यात्रा दिनांक 6 अप्रैल 2025 को सायंकाल 4 बजे से तुलसी घाट से निकलेगी। उक्त शोभा यात्रा का समापन समारोह रात्रि 8 बजे प्रहलाद घाट से होगा। राम कथा मंदाकिनी शोभा यात्रा, इसकी कुछ 2-3 विशेष बातें हैं इसमें, जिसको मैं आप सबके सामने रखना चाहूँगा। एक तो ये कि जो राम मंदिर के लिए आंदोलन हो रहा था पूरे देश में 500 वर्षों तक चला, उस आंदोलन में गिलहरी प्रयास राम कथा मंदाकिनी शोभा यात्रा का भी था। और 1988 से ये कथा प्रारंभ हुई है, ये यात्रा प्रारंभ हुई है शोभा यात्रा, और 1988 से अनवरत चली है। यहाँ तक कि कोविड काल में भी जब लोग डर के मारे घरों से नहीं निकल रहे थे, उस समय भी इस शोभा यात्रा का आयोजन किया गया था। भगवान को भी मास्क लगा करके शोभा यात्रा में बैठाया गया। तो ये कुछ विशेष है। एक तो हम गंगा के निर्मलीकरण, स्वच्छता के ऊपर संदेश देते हैं वहाँ पर। दूसरा, धर्म जागरण का कार्य करते हैं। तीसरा, लोगों के मन में अपने देश के प्रति प्रेम, राष्ट्र प्रेम, प्रथम राष्ट्र प्रथम, इस तरह की भी भावना को वहाँ पे जागृत करने का प्रयास करते हैं। झांकियाँ इस बार हमारी 20 बड़े बजरे पे झांकियों का आयोजन करने का है। उसमें विभिन्न क्षेत्रों से जो आप कहेंगे प्रोफेशनल कलाकार हैं वो भी आते हैं, विद्यालय के बच्चे भी आते हैं। हमारे जो संत अतुलानंद विद्यालय है उसके बच्चे भी इसमें इस बार प्रतिभाग कर रहे हैं। और पूरी तैयारी चल रही है 15 दिनों से कि वो बच्चे विभिन्न तरह के कार्यक्रम करते हुए, गाते हुए, बजाते हुए झांकी को लेके आगे बढ़ेंगे। बजरे को सजाया गया है पूरी तरह से, हर बजरा सजा हुआ रहेगा और हम नागरिकों का वहाँ सम्मान भी करेंगे। सर, समारोह के मुख्य अतिथि कौन होंगे? इसके लिए मेरे छोटे भाई मनोज तिवारी जी जो सांसद हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली से, उनसे बात हुई है। परंतु परसों भाजपा का स्थापना दिवस भी है, लेकिन उन्होंने कहा है हम प्रयास करेंगे। 50-50 है, हो सकता है ना भी आए। अगर वो ना भी आए तो मन से हमारा साथ देंगे, तो हमारे तन के रूप में हमारे भाई लोग यहाँ हैं, तो समझिए भगवान राम ही इसके मुख्य अतिथि हैं। तुलसी घाट से यात्रा का शुभारंभ कौन करेगा? तुलसी घाट से मनोज तिवारी जी को बुलाया गया है शुभारंभ करने के लिए। यदि वो किन्हीं परिस्थितियों में नहीं आ पाए तो मैं यहाँ जो हमारे भाई लोग हैं, हमारे साथ महामंडलेश्वर जी बैठे हुए हैं, कपिल सांख्य योग आश्रम के, वो करेंगे।